हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इस पाठ से प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 7 से शुरू करेंगे। हमने पिछले क्लासों में 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके थे और आज की इस क्लास में 7 से लेकर 10 तक प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए आप लोग अपने पास कॉपी कलम कर बैठ जाइए ताकि जो भी पढ़ाई हो तो आप नोट करके ताकि घर पर पढ़ सकते हैं। ठीक ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। ठीक, सवाल आप लोग का है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, ये प्रश्न नंबर 7 है जी। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक ना, उसके बाद निकलना है आप लोगों का दोनों सवाल दिया गया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक ना, इस प्रश्न में 2 सवाल दिए गए बनाने के लिए आपको। चलिए इस सवाल को हल कराने से पहले हम आपको एक सूत्र लिखवा दें कि देखिए, और a प्लस बी रहता है और a माइनस बी रहता है ना, इसका सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। याद रखिएगा, यह फॉर्मूला याद रखिए जी, यह फॉर्मूला काफी बार प्रयोग होने वाली है आपके प्रश्नों में। ठीक है, a प्लस साइन देखो सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी के जब रूप में रहेगा ना, यह सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। क्या दिया गया है जी, दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8 है। क्या जी, कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो आप हमें बता दीजिए कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है जी, आधार बटा में लंब। तो इस प्रकार से हमें मालूम यह हो गया कि आधार हमें दिया गया है 7। देखिए आधार दिया गया है 7, लंब कितना दिया गया जी 8। समझ गए आप लोग। चलिए अब आधार देवी किया है 7, लंब दिया गया है 8, तो अब हम लोग क्या ज्ञात करनी है, तो अब हम लोग ज्ञात करनी है कर्ण। क्या ज्ञात करनी है जी, कर्ण। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है जी, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट लंब के स्क्वायर। क्या होता है जी, रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो बता दीजिए लंब कितना है जी, तो लंब हमारे कितना है 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है जी 7 है, 7 के स्क्वायर कर देंगे। बताओ जब 8 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। जब 8 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब होता है ना, मतलब 8 गुने 8। समझ गए, मतलब एक अंक को 2 बार गुना करना। 8 गुने 8 करेंगे प्लस 7 गुने 7 करेंगे, तो आप ही बता दीजिए 64 प्लस कितना हो जाएगा जी 49। और 64 49 कितना होता है बता दीजिए, 64 49 कितना हो जाएगा रूट में 113। समझ गए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम देखें क्या दिया गया था, तो कोट थीटा बराबर दिया गया 7/8। कोट थीटा सूत्र होता है आधार बटा में लंब, ये सूत्र होता है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं ना, आधार दिया गया 7, लंब दिया गया 8। अब चले पाइथागोरस प्रमेय से। अब आधार और लंब दे दिए, बाकी क्या रह गया जी, बाकी रह गया कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसे रूट लंब कितना है जी, लंब तो 8 है, तो 8 के स्क्वायर हो गया, प्लस में आधार कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर हो गया। जब 8 के स्क्वायर करें तो कितना जाना चाहिए 64 प्लस 7 49, तो 64 और 49 जुड़े कितना आएगा 113। तो इस प्रकार से हमें यह मालूम हो गया कि कर्ण हमारा कितना आएगा जी रूट 113। चलिए अब हम सवालों को हल करते हैं। दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, कोष्ठ बंद 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग का ज्ञात करनी है। तो आप ही बताइए क्या जो ये इक्वेशन है, जो समीकरण है, क्या इसके रूप में नहीं है जी, बताइए। तो जो ये सवाल है a प्लस बी, माना कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या ये समीकरण ठीक इसके रूप में नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। a प्लस बी ए माइनस बी सूत्र क्या होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, सेम टू सेम इसी रूप में है जी। मान लीजिए कि एक जो है a है, साइन थीटा जो है b है, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, और a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो सूत्र क्या हो जाएगा तो 1 के स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे तो
चलिए ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो गया। चलिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटा में ए के स्क्वायर होता है मतलब कोस स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए भैया? हम बिल्कुल नहीं समझे, फिर से हमको समझा दीजिए। देखियो तो छोटू जो वो एक प्लस साइन थीटा बा ना, एक माइनस साइन थीटा है, बात समझिएगा। एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा है आप लोगों का। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, सेम टू सेम इसी रूप में यह है कि नहीं है? है ना। ठीक इसके जगह पे ना यह सूत्र होता है ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर। ठीक इसके जगह पे हम ए के स्क्वायर किए माइनस बी के स्क्वायर। एक के स्क्वायर एक क्या आएगा, कोई बदलाव तो होगा नहीं जी। एक के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में सेम टू सेम यही बात नीचे वाला भी थी, तो एक के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझिए आप। चलिए जब एक के स्क्वायर अगर एक आएगा तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण बटा में, अब बताइए कर्ण क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लंब बटा में कर्ण के स्क्वायर और आधार कोस थीटा सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है जी? आधार बटा में कर्ण। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए एक के स्क्वायर था तो एक लिख दिए और साइन थीटा तो लिख गया लंब बटा में कर्ण। तो स्क्वायर था ना जी, लंब बटा में कर्ण लिख के स्क्वायर डाल दिए। उसके बाद वन माइनस था कोस सूत्र होता है हम लोग का आधार बटा में कर्ण। आधार का स्क्वायर हो गया जी, आधार बटा क्या? टोटल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए हमें विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक कर कुछ समय के लिए उतार ले, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम ताकि जगह बन जाए। चलिए आप ही बता दीजिए क्या है जी? एक माइनस लंब बटा में कर्ण, वही बात लिख रहे हो। एक माइनस लंब बटा में कर्ण के स्क्वायर हो गया। चलिए बटा में अब बताओ तो एक माइनस आधार बटा में कर्ण के स्क्वायर हो गया। आधार बटा में कर्ण के स्क्वायर हो गया। सेम टू सेम यही बात हम लिखे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो एक माइनस तो बताइए लंब कितना आया था जी? तो लंब हम लोग आया था 8। ये लंब है, देखिए अब से लिख दे रहा आप लोग को। ये लंब कितना आया था जी? लंब 8 आया था। आधार कितना आया था जी? आधार 7 आया था। और जो कर्ण आया था हम लोग का वो कर्ण रूट 113 आया हुआ था। जो कर्ण आया था वो रूट 113 आया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही था ना आप लोग का। चलिए 1 माइनस लंब बटा में कर्ण, तो बताओ लंब कितना है जी? लंब 8 है, बटा में कर्ण कितना है जी? रूट 113 है। इसके स्क्वायर कर देंगे हम, कोई दिक्कत है नहीं। इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है, मान लीजिए नीचे कुछ अंक नहीं है, मतलब इसका मतलब एक छुपा हुआ है। चलिए इसके बाद एक माइनस है तो एक माइनस लिख दिए। आधार कितना है जी? 7 बटा में कर्ण कितना है? रूट 113, इसका स्क्वायर कर दिए। इतना आप लोग समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? चलिए देखिएगा हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं, सेम टू सेम वही बात यहाँ पर लिखे थे और लंब का मान बैठा दिया 8 था। देखिए सूत्र होता है कोट करना आधार बटा में लंब। क्या होता है जी? आधार बटा में लंब। वही देखिए आधार ये था 7, लंब क्या था 8, वही बात रखे हैं। तो बताइए एक माइनस जब 8 के स्क्वायर करेंगे हम, अभी बता दो, जब 8 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे ना तो इस रूट से स्क्वायर कट जाता है। कितना बच गया जी? 113 बटा में एक माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 49 बटा में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। तो बटा पे के घटाव बना देंगे हम लोग, नहीं जी। चलो 113 आ गया, 113 माइनस 64 बटा में 113 माइनस 49। आप समझ रहे भैया? ये आप कैसे ला दिए? देखिए देखो छोटू, पहले ना हम ना एक और 113 का वर्गमूल निकाले तो 113 आ गया था। ठीक है, और 113 एक के पहाड़ में कितने बार में जी? 113 बार में, और 113 में एक से गुना के 113 हो गया। और बताओ 113 कितने बार में? एक बार में, और एक में 64 गुना करेंगे ना 64 आएगा।
इसका मतलब बटा बटा पे के घटाव है नहीं। चलिए अब बना देंगे विश्वास से। जब 113 में से 64 घटाएंगे ना जी, तो हम लोग का 49 आएगा। क्या आएगा जी? 49 बटे में 113। ठीक है, उसके बाद जब 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा। क्या है जी? 64 बटा में 113। ठीक ना, जब इसको उल्टा कर देंगे 113 हो गया, 113 ऊपर 64 नीचे, खत्म एक बार में। तो 49 बटा में 64 आंसर हुआ। देखो 113 पढ़ा में 113 एक बार में थे, एक बार कटा दिए, उसके बाद 49 बटा में 64। ठीक ना, पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अभी अगला प्रश्न बनाना है हम लोग कॉट स्क्वायर थी जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आप उतार लीजिए। दिख रहा है ना? चलिए दिख तो रहा है, और जूम कर देगा थोड़ा सा। चलिए जूम कर दे रहे हैं। जूम कर दिए ना? चलिएगा चलिए उसके बाद 2 नंबर दिए गए ना, 2 नंबर दिए गए हम लोग का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए आप ही बता दीजिए कोट थीटा कितना दिया गया है। तो कोट थीटा दिया गया 7 बटा में 8। कोट थीटा दिया गया कितना? 7 बटा में 8। समझिएगा, दिया गया है, दिया गया है क्या? कोट थीटा बराबर 7 बटा 8। क्लियर? हमसे पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा इसका मतलब यह हुआ कि 7 बटा में 8 के स्क्वायर कर देंगे, 7 49 हो जाएगा, बटा में 64 बन गया हम लोग का 49 बटा में 64। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक ना, हम सोच रहे थे कि क्लास 10 तक, मतलब जो प्रश्न 10 है 10 तक करा देंगे, 7 से लेकर 10 तक, और जो सवाल है लंबा लंबा बन रही है। ठीक ना, चलिए कल हो सकता है कि हम आप लोग को करा दें कंप्लीट। ठीक है, कल 3 सवाल कराएंगे, चाहे कितना भी समय लगे। ठीक ना, अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें ना आपके पास पहुँच जाए। आपको हम बता दें कि हम आपको ना 5 विषय पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, आप लोग ये बात कह दें कि मेहनत हमको भी करना है, आप लोगों को भी करना है। ठीक है, आप लोग भी जोर शोर से लगिए, हम भी जोर शोर से लगते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है कि हम लोग आराम कर सके, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और हमको क्या करना है? पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिएगा।